जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है किल करियर सेल्फ। किल करियर सल्फोरिका या किल करियर सेल्फ। किल करियर सल्फेट को जिप्सम भी कहा जाता है और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी। और नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि जो जहाँ पे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जख्म, हड्डी टूट जाती है, उनको जोड़ने के लिए वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या काम करती है, हड्डी को जोड़ती है, स्टेबिलिटी लाती है, वहां पे हील अप करती है। ये बेसिकली कैलकेरियस सेल्फ का काम है। अब हम कैलकेरियस सेल्फ की तरफ आते हैं कि कैलकेरियस सेल्फ के अंदर बेसिक थीम क्या है। कैलकेरियस सेल्फ के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। सेल्फ इंपॉर्टेंस क्या होती है? अपने आप को अहमियत देना। मैं बहुत कुछ हूँ, मेरी वैल्यू है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं लायक हूँ, मेरे अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा है। अपने आप को अहमियत देना, सेंस। अब इसके अंदर ये सेंस भी होती है कि वाकई मैं ऐसा हूँ। इसके लिए वो क्या करता है, हर वो चीज करेगा जिससे वो लोगों से एप्रिसिएशन ले, लोगों से तारीफ ले, ताकि लोग उसकी सलाहियतों को माने। हर वो चीज यहाँ पे करता है, हर वो काम करता है। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कहेंगे जाओ जरा बाजार से ये चीज ले आओ, फौरन जाएगा। अच्छा, अगर पेरेंट्स ने किसी एक बच्चे को कहा है, बड़े बच्चे को या छोटे को, ये कहेगा नहीं मैं करके देता हूँ। इसे हर लिहाज से अपनी एप्रिसिएशन चाहिए होती है। हर वो काम करता है ताकि उसको एप्रिसिएशन मिले। क्योंकि कैलकेरिया सल्फोरिका में सल्फर पाई जाती है और सल्फर के अंदर जो बेसिक एलिमेंट है वो ईगो, एप्रिसिएशन, अपने आप को इम्पोर्टेंस, अपने आप को अहमियत देना, चार्म अदर्स, दूसरों को मुतासिर करना। और यही कैलकेरिया सेल्फ का बेसिक थीम है। Attention craves, wants to hear she is beautiful and nice all the time। इसमें सिंगल कैलकेरिया सेल्फ पड़ी हुई है। मीन कि ये क्या करता है, अटेंशन हासिल करने के लिए, दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए, ये इसके अंदर क्रेविंग होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, दूसरों की तवज्जो हासिल करना। किस और क्या चीज सुनना चाहता है कि बहुत खूबसूरत है जी, नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, बहुत घर के काम करता है, देखो ना हर किसी की बात मानता है, जो बात इसे कही जाए फौरन उस पर अमल करता है। कॉकेटिश टू मच एंड वाइवेशियस, ये चीजें हैं कैलकेरियस सेल्फ में। अब इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां से इसके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। कैलकेरियस सेल्फ में एक हिस्ट्री होती है सिबलिंग राइवलरी। सिबलिंग राइवलरी मीन के बहन भाइयों के पेरेंट्स में देखें आप, 2 3 4 बच्चे हैं तो उनके अंदर अक्सर ये मामला आ रहे होते हैं। और पेरेंट्स इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं कि देखें ना जी, एक अगर भाई को ज्यादा कुछ दे दिया तो बहन नाराज हो जाएगी, बहन को कुछ दे दिया तो भाई नाराज हो जाएगा। देखें ना जी, मेरे फलां भाई को मेरे पेरेंट्स ने ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, उसको हिस्सा ज्यादा दे दिया, उसके लिए अच्छे कपड़े ला दिए। ये सिबलिंग राइवली होती है। सिबलिंग राइवली से मुराद ये होता है कि कंपटीशन चल रहा होता है बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो कंपटीशन होता है आगे बढ़ने का, आगे चलने का। ये इनके दरमियान एक कंपटीशन चल रहा होता है। कैलकेरियस सेल्फ के पीछे सिबलिंग राइवली की हिस्ट्री पाई जाती है। क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस है, तो इसकी फीलिंग भी कहाँ से स्टार्टेड होती है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। किसकी तरफ से अप्रिशिएट नहीं किया गया? पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स दूसरे बहन भाइयों को अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए अच्छे कपड़े लेके आते हैं, उनको सब कुछ अच्छा करते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं करते।
मेरी कभी उन्होंने आज तक तारीफ ही नहीं की, मुझे कभी उन्होंने अच्छा ही नहीं कहा। अब इसके बाद क्रिकेरियर सेल्फ के अंदर क्या आता है कि जहाँ पे ना तो वो किसी किस्म का गुस्सा करता है, ना वो किसी किस्म का इंडिफरेंस होता है, बल्कि अपने आप को क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है, अपने आप को दबा देता है, अपने आप को पीछे कर देता है। और फिर क्या करेगा, लेमेंटिंग, वेलिंग, एप्रिशिएटेड बिकॉज ही इज नॉट। लेमेंटिंग, लेमेंटिंग पीछे ग्रीफ शामिल होता है, सैडनेस शामिल होती है। उसके बाद उसकी आवाज में एक दुख, दर्द आता है कि जी मेरे कोई तारीफ ही नहीं करता, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कुछ समझता ही नहीं है कोई, मैं इतने ज्यादा काम करता हूँ फिर भी मुझे कोई, कभी किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की। अब इसके बाद क्या होता है कि जब उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वो जेलस हो जाता है। जेलस क्यों होता है, वो समझता है कि जी मैं अच्छा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और तारीफ दूसरे भाई की हो रही है, दूसरी बहन की हो रही है। तो अब इस बेस पे वो क्या होता है, जेलस हो जाता है। और जेलस होने के बाद वो क्या करेगा, क्वारलसम जेलसी फ्रॉम, फिर ये झगड़ा करना शुरू कर देगा। जेलसी चिल्ड्रन बिटवीन, दूसरे बहन भाइयों के साथ जेलसी, उसको अच्छी चीज क्यों उसको दी है, मेरे मुझे क्यों नहीं दी, उसके लिए अच्छे कपड़े लेके आए हो, मेरे लिए क्यों नहीं अच्छे कपड़े लेके आए हो। अब क्रिकेरिया सेल्फ क्या है, ये चूंकि इनके अंदर सिबलिंग राइवलरी चल रही होती है, इसकी हिस्ट्री में, इसकी फैमिली में ये चीज चल रही होती है, तो वो ये समझता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं ये दूसरे बहन भाइयों को ज्यादा प्रेस करते हैं, उनकी ज्यादा तारीफ करते हैं, उनको ज्यादा अच्छा अच्छा भला कहते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं करते। अब ये क्या करेगा, सो ही लेमेंट्स, अब ये लेमेंटिंग करेगा, दूसरों को बताएगा देखो ना, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं कहते। फिर जब कोई इसे कुछ दूसरे बंदे कहते हैं कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम एक ही वालिदैन के, एक ही पेरेंट्स के सारे बच्चे हो, तो वालिदैन कभी भी ऐसा नहीं करते किसी के साथ नाइंसाफी करें, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो ऐसी बात करते हैं तो फिर ये क्या होता है, हेट्रेड, हेट्रेड पर्सन्स एग्री विद हिम हु डू नॉट, ये उन लोगों से नफरत करना शुरू कर देता है। किन लोगों से, जो इसके साथ एग्री नहीं करते, जो इसकी बात के साथ एग्री नहीं करते, उनके साथ ये नफरत करना शुरू कर देता है। कंटेम्पचुअस ऑफ सेल्फ, अपने आप से भी इसको नफरत होना शुरू हो जाती है। डिसकॉन्टेंटेड एवरीथिंग विद, हर चीज के साथ ये डिसकॉन्टेंटेड हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता। डिसकॉन्टेंटेड में जहाँ पे भी ये इसका मतलब मीनिंग जहाँ पे ये भी लिया जा सकता है कि जो सिचुएशन चल रही है उसके घर में चल रही है, ये उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, उस सिचुएशन को अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उस माहौल को अपने लिए अच्छा नहीं समझता। फिर ये इसके अंदर रिएक्शन क्या आएगा, कॉन्ट्रेरी डिसएग्रीबल, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन ऑपोजिट, जो उसके पेरेंट्स कहेंगे, जो उसके बहन भाई कहेंगे, ये उसके ऑपोजिट चलेगा। जो इसे बात कहेंगे, जाओ ये कर रहा हो, ये अब हमारी ये बात मान लो, ये आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं जाहिर करेगा, तो यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रेरी डिसएग्रीबल। फिर ये इनडिफरेंस हो जाएगा सराउंडिंग को, किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं हो रहेगी इसको। अवर्जन मेंटल पर्सन्स टू सर्टन हु डू नॉट एग्री विथ हिम, फिर ये उन पर्सन्स को डिसलाइक करेगा जो कि इसके साथ एग्री नहीं होते, जो कि इसकी बात पे यकीन नहीं करते, जो इसका साथ नहीं देते, उनको ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करता है। अवर्जन मेंटल फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर को भी ये डिसलाइक करता है, उन्हें भी नापसंद करता है, क्योंकि वो लोग इसके साथ एग्री नहीं कर रहे होते। अगला जो इसके अंदर सीन आता है क्रिकेरिया सेल्फ के अंदर, वो ये है कि ये चूंकि हर आदमी को ये बताने की कोशिश करता है कि देखो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ अच्छा नहीं लोग कर रहे, मेरे साथ मेरी फैमिली वाले अच्छा नहीं कर रहे, मेरा वो साथ नहीं देते, मुझे एडमायर नहीं करते, मुझे कभी उन्होंने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया, ये सारी बातें ये अपनी फैमिली के साथ कर रहा होता है। लेकिन जब आगे से उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम तो गलत बात कर रहे हो, फिर ये क्या होगा, शी डेवलप हेटेड, अब इसको नफरत होना शुरू हो जाएगी। क्यों, बिकॉज व्हेन दे डोंट लिसन टू हर शी फील सैड, जब लोग इसकी बात को नहीं सुनते, इसकी बात पे यकीन नहीं करते, तो फिर ये गमगीन हो जाता है, डिप्रेस होता है।
एंड एट अ टाइम डज नथिंग बट सिट क्वाइटली एंड मेडिटेट्स। ये इसकी एंड स्टेज आती है कि आखिर में ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये खामोशी से बैठ जाता है और मेडिटेशन में चला जाता है, क्योंकि वो समझता है सेकंड प्लेस कम्स ऑलवेज ऑन, सेकंड प्लेस कम्स ऑलवेज ऑन। ऐसा वो क्यों समझता है? वो ये समझता है कि सेकंड प्लेस, देखिए सेकंड प्लेस कब होती है? जब आपको पीछे कर दिया जाता है किसी और को। जैसे आप लाइन में खड़े हैं और आपका नंबर आया हुआ है, लेकिन आपको हटा के दूसरे को नंबर दे दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसको तरजीह दे दी गई, उसको प्रेफरेंस दे दी गई, लेकिन आपको पीछे कर दिया गया। अब ये कहता है सेकंड प्लेस कि मुझे हमेशा दूसरे नंबर पे रखा जाता है, मुझे मीन के मुझे कम तरजीह दी जाती है, मुझे कम प्रेफर किया जाता है, दूसरों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वो क्या करते हैं? शेमलेस, लिफ्ट अप हर ड्रेस। शेमलेस, शेमलेस मीन कि जब ये लैक ऑफ शेम, इसके अंदर शर्म कम हो जाती है। लिफ्ट अप हर ड्रेस, देखिए लिफ्ट अप का मतलब क्या होता है? उठाना। ड्रेस, ड्रेस आपको कवर करता है, आपकी स्किन को कवर करता है। ड्रेस जब आप उठा देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप नेकेड हो रहे होते हैं। अब ये नेकेड किस सेंस में होता है? ये लोगों को बता रहा होता है कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपने कपड़े ये खुद उतार रहा होता है, अपनी इज्जत को ये खुद उछाल रहा होता है, दूसरों के सामने खुद अपना ड्रेस उठा रहा होता है, दूसरों को अपनी कमजोरियां बता रहा होता है। इसलिए यहाँ पे ये रुब्रिक आती है, शेमलेस लिफ्ट अप हर ड्रेस। इसके बाद इसके अंदर फीलिंग्स क्या आना शुरू हो जाती है? डिल्यूजन, रेस्ट, शी लुक्स रेच, बदसूरत, बुरा, मैं तो हूं ही बुरा। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेप्रिसिएशन। फिर इसके अंदर एतमाद की कमी आ जाती है और ये समझता है, देखें डेप्रिसिएशन को आप इस सेंस में लें, एप्रिशिएट को ऑपोजिट। एप्रिशिएट का मतलब होता है जब आप अपनी तारीफ करते हैं। सेल्फ डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि जब अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है कि मैं तो हूं ऐसा, मैं तो बुरा हूं। फिर देन अगला इसमें सेंस क्या आता है? डिल्यूजन, मिसफॉर्चून, इनकंसोलेबल ओवर इमेजिन मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन दो वर्ड से निकला है, मिस फॉर्चून। मिस फॉर बैड, फॉर्चून मीन लक, मीन के बैड लक। और बैड लक किस सेंस में आती है? बैड लक आता है कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, किस्मत आपके साथ कुछ बुरा कर रही होती है। अब ये समझता है यहाँ पे कि मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हूं ही बदकिस्मत। अब्सॉर्ब, मिसफॉर्चून, इमेजिन। अब्सॉर्ब, मिसफॉर्चून, इमेजिन्स। और इसी चीजों में वो ऑब्जॉर्व रहता है, इन्हीं सोचों में वो डूबा रहता है कि मैं तो हूं ही बदकिस्मत। फिर देन इसमें आता है कंटेम्पचुअस ऑफ सेल्फ, अपने आप से नफरत करना शुरू कर देना, अपने आप को हकीर समझना शुरू कर देना। फिर देन इसके साथ बात आता है जी, वॉकिंग डिजायर फॉर गॉन, बट एज सुन एज शी सेट आउट फॉर अ वॉक द डिजायर इज। वॉकिंग डिजायर, वॉक का मतलब ये होता है कि जब आप किसी जगह से दूसरी जगह जाना चाहें, डिजायर ख्वाहिश होती है। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे, वॉकिंग डिजायर फॉर, ये उस सिचुएशन से बाहर जाना चाहता है, उस जगह से बाहर जाना चाहता है। बट एज सुन एज शी सेट आउट, जैसे ही वो बाहर कदम निकालती है, ये कदम रखता है फॉर अ वॉक, चलने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर जाने के लिए, द डिजायर इज गॉन, तो उसकी ख्वाहिश चली जाती है। मीन कि अब यहाँ पे वो रेडी होता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर जाऊं, इस जगह से बाहर जाऊं जहाँ पे मुझे जहाँ पे अपने आप को वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है, जहाँ पे उसको एडमायर नहीं किया जा रहा होता है, जहाँ पे उसको वो समझता है कि जी मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, मैं इस जगह से बाहर जाऊं। लेकिन फिर क्या होता है? गॉन, डिजायर गॉन, ख्वाहिश उसकी चली जाती है। अब यहाँ पे रीजन क्या होती है, ऐसा क्यों होता है? इट शो द सिचुएशंस ऑफ डिपेंडेंस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? अपने पेरेंट्स के ऊपर। सो ही डज नॉट ब्रेक अवे एंड गो, इसलिए वो बाहर नहीं जाता, बट इज डिपेंडेंट एंड अफ्रेड ऑफ गोइंग अवे। लेकिन साथ उसके अंदर डर भी होता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। इसी सिचुएशन की वजह से वो रुक जाता है, बाहर नहीं जाता, बिकॉज वाटर लव्स।
वाटर मीन क्या होता है? लाइफ। आपके आईपीआर आपकी लाइफ होते हैं। लव्स, ये अपने आईपीआर से प्यार करता है क्योंकि वो इसको जिंदगी दे रहे होते हैं वो। और रीजन क्या होती है? डिपेंडेंट। अब क्योंकि ये इसके बेसिक, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मीन दूसरों के ऊपर इंसार कर रहा है। वो लोग जो इसकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, वाटर लव्स, इस वजह से ये बाहर नहीं जाता। फिर आता है कॉर्डिस जनरल चिल्ड्रन नेम। ये बॉजेल होता है, इसके अंदर लैक ऑफ करेज होता है, इसके अंदर हौसला नहीं होता किसी डिसीजन करने का। देन सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स। इसको ये भी इस लिहाज से होता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या राय देंगे। सेंसिटिव क्रिटिसिज्म्स टू, लोग मेरे ऊपर तनकीद करेंगे। इस वजह से ये अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं जाता। फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद। क्योंकि इसके अंदर एक डर होता है, फियर हैपन्स समथिंग विल फैमिली टू, कि मेरी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। फियर हैपन्स समथिंग विल हिमसेल्फ टू, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। फियर फोबिया जनरल रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले कीड़े, और ये क्रीपिंग करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि रेप्टाइल्स आप देखें कहाँ पे क्रीप करते हैं, आप स्किन के ऊपर, फिर वहां पे आपको इंजर्ड करके फिर बॉडी के अंदर घुसते हैं। तो अब इससे ये डर होता है कि ये जो रेप्टाइल्स हैं ये कहीं क्रीप करते करते मेरी स्किन के अंदर ना पहुंच जाएं। और इसके पीछे एक रीजन एक और भी होती है, फियर इंजर्ड ऑफ मी। इसको इंजरी का डर होता है, ये समझता है कि मुझे कहीं ज्यादा मुझे हार्म ना पहुंचे, ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, मुझे जख्म ना पहुंचे, मजीद मुझे सदमे में ना मिले। इस चीज से बचने के लिए फिर ये सिचुएशन से बाहर नहीं जाता। फियर नाइट चिल्ड्रन इन, इसको इस चीज का भी डर होता है। और इसके साथ एक और रिलेटेड टॉपिक आती है, फियर डार्क ऑफ। फियर डार्क ऑफ, ये भी इसको आता है, फियर नाइट ऑफ और फियर डार्क ऑफ। अब ये दो फियर जो होते हैं, ये फियर रेप्टाइल्स, और इसके साथ एक और रिलेटेड आता है फियर शेडो ऑफ। शेडो, अपने शेडो से इसको डर लगना शुरू हो जाता है, अपने आप से इसको डर लगना शुरू हो जाता है। तो ये फियर ही उसको आगे जाने नहीं देते। और इसके पीछे रीजन क्या होती है कि वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। डिपेंडेंट किसके ऊपर? अपने आईपीआर के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। अब फिर ये क्या करता है लास्ट में? सिटिंग, इंक्लाइनेशन टू सिट, मेडिएट एंड मिसफॉर्चून ओवर इमेजिनरी। ये चुप करके बैठ जाता है। मेडिएट का मतलब ये होता है, मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक चीज के ऊपर ना सोच रहे होते हैं, द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग, किसी एक चीज के ऊपर आप अटेंशन दे रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, चाहे वो मजहबी तौर पे हो या कोई और एक्टिविटी हो जिससे आपको सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो ये लास्ट में क्या करता है? ये मेडिटेशन में चला जाता है। और मेडिटेशन में ये समझता है कि मुझे सुकून मिलेगा। किस पॉइंट के ऊपर सोच रहा होता है? मिस फॉर्चून के ऊपर, कि मैं तो हूं ही बदकिस्मत, मेरी है ही किस्मत ही ठीक नहीं है। तो इसी बात पे ये फिर सोचता रहता है, इन्हीं चीजों पे सोचता रहता है और कोई एक्शन नहीं करता ये। तो ये कैलकेरिया सेल्फ है। ये था इसका लास्ट फेज, कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल्फ इंपॉर्टेंस से स्टार्ट होता है और एंड इसका जाके मेडिटेशन पे खत्म होता है। तो इस हवाले से कैलकेरिया सेल्फ के ऊपर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, जितना हमने टॉपिक देखा है। Thank you very much, Dr. Naveen. Very comprehensive lecture over calcareous self. Nothing point is there to be asked. क्वेरी है इस हवाले से? Nothing, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Very nice lecture. सलमान बैठे हैं, मैं सर आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप सेशन में तशरीफ लाए और आप दोबारा अपनी तमाम जो आपकी पॉलिटिकल मसरूफियात थी उनको
गुड बाय कह के दोबारा फिर आप होम्योपैथी मेन हो गए। वेलकम सर। जी इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं या हम सेशन। चलिए थैंक यू वेरी मच। हम दोबारा ये टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा दूसरे सेशन में आते हैं और फिर उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी Hello, मच। Navi sir. ओके टेक केयर ऑल ऑफ यू। Hello, Navi sir. Hello.